अब हम लोक कथा पर चर्चा करेंगे। मनुष्य के जन्म के साथ ही लोक कथा का उदय हुआ है। मनुष्यों में कहानी कहने और सुनने की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। नानी एवं दादी के मुख से कहानी सुनाने की परंपरा दिखाई पड़ती है। लोक कथा में जीवन के सुख दुख, रीति रिवाज, आस्थाओं एवं विश्वास की परंपरा भी अभिव्यक्त होती है। लोक कथा मौखिक रूप से अधिक प्राप्त होता है, जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। लोक कथाओं की परंपरा का मूल स्रोत वेदों में दिखाई पड़ता है। डॉक्टर सत्येंद्र ने धर्म गाथाओं को लोक कथा का प्राचीन रूप माना है। वेदों के अध्ययन के उपरांत यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेद की एक एक ऋचा संपूर्ण कथा है। हमारे वेदों के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथों में भी लोक कथाओं के दर्शन होते हैं। शतपथ ब्राह्मण की पुरूरवा एवं उर्वशी की कथा, अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में प्रकट कथा लोक कथा परंपरा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। उपनिषदों में भी ब्राह्मण लोक कथा प्राप्त होती है। याज्ञवल्क्य गार्गी का कथोपकथन, सत्यकाम के संवादों में, अपाला और आत्रेय के संवादों में भी लोक कथा का नया स्वरूप उद्घाटित होता है। लोक कथा वैदिक संस्कृत से बीज रूप में आरंभ होकर धर्मोपदेश, मनोरंजन की कहानियों के रूप में विकसित होकर देश की संपूर्ण बोली विभाषाओं में विकसित होती हुई निरंतर आगे बढ़ रही है। लोक कथा के प्रकार। लोक कथा को विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला है धार्मिक कथाएं। इन धार्मिक कथाओं को पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला व्रत त्योहार कथा, जिनमें भैया दूज, हरतालिका, चतुर्थी, ऋषि पंचमी की कथाएं, अष्टमी की कथाएं आती हैं। ब है देवी देवता संबंधी लोक कथा, जिनमें श्री राम, श्री कृष्ण कथा, शिव पार्वती कथा, संतोषी माता की कथा। दूसरा है ऐतिहासिक कथा, जिनमें राजा रानी की कथा, जिसमें हरिश्चंद्र की कथा, अकबर औरंगजेब की कथा, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कथाएं सम्मिलित हैं। तीसरा अलौकिक कथाएं। इसमें जादू की कथा, परी की कथा, राक्षसों की कथाएं, सिद्ध पुरुषों के चमत्कारों की कथाएं। यद्यपि ये अलौकिक कथाएं असत्य होती हैं, परंतु ये मनुष्य को वास्तविक जगत से दूर ले जाती है। चौथा सामाजिक कथाएं। स्थान विशेष की कथाएं, जिनमें बाल कथाएं, जाति कथाएं और सामान्य कथाएं आती हैं। पांचवा नीति कथा। समाज में प्रचलित नीति वाक्य तथा कहावतों से संबंधित कथाएं। छठवां पशु पक्षी संबंधी कथाएं, जिनमें कौआ, बंदर, बिल्ली, सांप, गधा, तोता, मैना, चिड़िया, मुर्गा आदि से संबंधित कथाएं आती हैं। सातवां हास्य कथाएं। मनुष्य अपने कठोर श्रम साधना के पश्चात अपने श्रम के परिहार के लिए इन कथाओं का सहारा लेता है। समाज के स्वास्थ्य के लिए ये कथाएं अत्यंत ही आवश्यक कही जा सकती हैं। अब हम छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक कथाओं के संबंध में चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में नीति कथाओं का भी प्रचलन है, जिसमें कौआ और मैना की कथाएं हैं। व्रत कथाओं में खमरछठ व्रत की कथा का उल्लेख है। इसके साथ ही साथ पशु पक्षी एवं मनोरंजन संबंधी कथाओं में बकरा तथा हुर्रा की कथा, पौराणिक कथाओं में रामायण महाभारत आदि से संबंधित कथाएं एवं छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से संबंधित दंत कथाएं, जिनमें इतिहास का कुछ न कुछ अंश होता है। इस प्रकार की कथाएं छत्तीसगढ़ अंचल में भी कही जाती हैं।